नाम मेरा नाम नवीन दिल्लीवार है। द समाचार निरंतर आप देखते रहते हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, नगर निगम दुर्ग के तकरीबन 300 कर्मचारी ऐसे जो सेवानिवृत्त है, उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? उनके ग्रेजुएटी का जो फंड है वो काफी समय से अटका हुआ था और वो अब मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? 8 करोड़ से ज्यादा की राशि निगम को मिली है और निगम ने एक चस्पा जारी किया है जिसपे 10 दिन के भीतर उन्होंने दावा आपत्ति मंगाई है और अब उनको उनका फंड मिलेगा ग्रेजुएटी का। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, कैसा होगा क्या होगा ये सारी प्रक्रिया, नगर निगम के वित्त विभाग के प्रभारी जो हैं नरेंद्र बंजारे साहब हमारे साथ मौजूद है। बात करते भैया, स्वागत है आपका। एक सौगात आप कर्मचारियों को देने जा रहे हैं, उनकी ग्रेजुएटी फंड जो है वो उनको मिलने जा रही है। काफी समय से अटका हुआ मामला था, कैसे कहां से आपने पैसे का व्यवस्था कर लिया? जब काम करने की इच्छा और जज्बा होता है तो पैसे तो आ जाते हैं। बोलते थे ना देश के प्रधानमंत्री जी कि हाईवे कहां से बनेंगे, एयरपोर्ट कहां से बनेंगे, लेकिन बनाया ना, तो काम करने का जज्बा होना चाहिए। तो हमारे माननीय महापौर जी जब से वो पदभार ग्रहण की थी, उन्होंने कहा था कि काम करना है, उन हर क्षेत्रों में काम करना है जिन क्षेत्रों में हमने मुद्दा उठाया और जनता के बीच गए। हम इस उपादान की राशि, ग्रेजुएटी की राशि के लिए हम जनता के बीच गए, उन कर्मचारियों का दुख दर्द देखा, इसलिए हमने सर्वप्रथम उनके पैसे कैसे आएंगे उसके लिए हमने सरकार से मार्गदर्शन मांगा। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने तो एफडी का पैसा खा गए। एफडी का पैसा जो जमा था, निगम विशेष परिस्थितियों में उस पैसे का उपयोग करती है, उस पैसे को भी इन्होंने अनाप शनाप खर्च करके भ्रष्टाचारी में पूरा डकार गए। लेकिन जब हमने सरकार से मार्गदर्शन मांगा कि हमारे पास कुछ एफडी की राशि और है, तो उसके ब्याज की राशि से क्या भुगतान कर सकते हैं, तो सरकार ने हमारे विचार को, हमारे मत को उन्होंने अपनाया और उन्होंने तत्काल कहा कि अगर आपके पास एफडी के ब्याज की राशि है तो आप कर्मचारियों का भुगतान कर सकते हैं। कितने की राशि है जो भुगतान किया जाना है? हमको संबंधित 300 से अधिक कर्मचारी हैं और उनको ग्रेजुएटी की राशि समथिंग 8.5 करोड़ का भुगतान करना है। क्योंकि हमारे पास उतनी राशि नहीं है, लेकिन 350 कर्मचारियों का पेमेंट हम नहीं कर पा रहे। ऐसा तो नहीं कि 8.5 करोड़ होगा तभी भुगतान करेंगे, क्योंकि हमारे पास ब्याज की राशि 6.5 करोड़ लगभग आ रही है, तो उसमें हम लगभग 90% कर्मचारियों का भुगतान हम कर सकते हैं। आप जिस पैसे की बात कर रहे हैं, जिसको पूर्ववर्ती सरकार ने बताया कि अपने ब्याज वो खा गए, वही खाने का जो आरोप है वो अभी भी लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि कमीशन खोरी का आरोप लग रहा है कि भैया कमीशन लेके आपके ऊपर, महापौर जी के ऊपर कमीशन लेके कर्मचारियों को उनके ग्रेजुएटी फंड देने की बात कही जा रही है। 10% एक आंकड़ा भी आया कि 10% का कमीशन साहब और मैडम ले रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो आरोप लगाते हैं ना उसकी आदत पड़ गई है, जो किए हैं वही याद करेंगे। और हम तो बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे नीति हमारी काम कर रही है। एक भी सबूत ला दीजिए, एक भी कर्मचारी अगर बोल दे कि इस कार्यकाल में एक भी कर्मचारी अगर पैसा देकर उनको भुगतान मिले तो उसकी जिम्मेदार सरकार की होगी। और यदि कोई कर्मचारी अगर ऐसा करता भी है, हम 24 घंटे के अंदर उसको सस्पेंड कर देंगे। अच्छा, किस तरह का व्यवस्था बनेगा? 10 दिन के भीतर आप लोगों ने जो दावा आपत्ति मंगाया है, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ पे जाना है, किनसे मिलना है? सरल भाषा में अगर समझा दें तो जो 300 कर्मचारी देख रहे हैं उनको जरा हेल्प मिल जाएगी। सबसे पहले 10 दिन का जो समय दिया गया है दावा आपत्ति का, उसमें लगभग हमारे पास 50% लोग आ चुके हैं और 50% लोगों का बहुत साफ सुथरा है, उसमें किसी प्रकार की दावा आपत्ति नहीं आएगी, तो उनका चेक हम बनाना चालू भी कर दिए। अब उनकी राशि का जो भुगतान होना है, उनको भुगतान जो पेमेंट देने का तरीका है, हम डेट वाइज 1 से लेकर 30 कर्मचारी का रोज पेमेंट करेंगे और उसकी भी सूची जारी करेंगे कि कौन से कर्मचारी को पैसा कब मिलेगा। तो स्वाभाविक है कोई भ्रष्टाचारी और कोई रिश्वतखोरी का कोई लेन देन पेमेंट का माध्यम क्या होगा? ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कैसे? ऑनलाइन होगा। ये भुगतान जो होगा उनके डायरेक्ट बैंक खाते में भेजा जाएगा और कुछ त्रुटि होती है तो सुधार कर भेज देंगे। अच्छा, जो मृत हो चुके कर्मचारी हैं उनका क्या हिसाब किताब बना है? देखो, मृत कर्मचारियों का अधिकतर होता है कि हमारे नगर निगम में जन्म तिथि का बहुत बड़ा लफड़ा है। कभी जन्म तिथि किसी का सही है, कहीं गलत है। वारिशान जो उनके बाद उत्तराधिकार जो होते हैं उनका भी नाम सही तरीके से नहीं है। कई लोग बहन को बना दिए, कई लोग फूफो मौसी को बना दिए। इस प्रकार से बहुत सारी परेशानियां होती है। तो उन परेशानियों से बचने के लिए जब हम मृतक व्यक्ति के आश्रित परिवार को भुगतान करते हैं, भुगतान करने के बाद उनके और परिवार के लोग खड़े हो जाते हैं। तो हमारी सरकार और हमारी जो नीति है, हमने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय से सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र मंगा रहे हैं। उस प्रमाण पत्र के आधार पर जितने को वारिशान बनाया जाएगा उसको हम भुगतान करेंगे। तो ये थे नरेंद्र बंजारे साहब, एमआईसी मेंबर हैं, पार्षद हैं और वित्त विभाग के प्रभारी भी हैं। नगर निगम की तिजोरी की चाबी अगर कही जाए तो इनके हाथ में है और इन्होंने एक बड़ी सौगात
कर्मचारियों को दी है उनकी ग्रेजुएटी फंड देने को लेकर। तो सरल भाषा में इन्होंने बता दिया है कि भैया कैसे क्या हिसाब किताब बनना है, पेमेंट कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा और कितने दिनों के अंदर मिलेगा। और जो आरोप लग रहे थे 10% कमीशनखोरी के, उन पे भी इन्होंने निडर होके बेबाकी से जवाब दिया है। तो अब आप तय करिए कि कौन सही है कौन गलत है, और जो 300 कर्मचारी जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो जरा आइए और अपनी ग्रेजुएटी फंड को ले लीजिए। सर राम।